77वें गणतंत्र दिवस पर लखनऊ के सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात सपूतों, क्रांतिकारियों और बलिदानियों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा, गणतंत्र दिवस हम सबको भारत के महान संविधान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा देता है। परस्पर समता और बंधुता का माहौल पूरे देश के अंदर आगे बढ़ेगा तो विकसित भारत बनने का प्रधानमंत्री के अभियान को कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, ये तीन शब्द भारत के संविधान के न्याय, समता और बंधुता। हर नागरिक को बिना भेदभाव के न्याय मिले। देश के अंदर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। परस्पर समता और बंधुता का ये माहौल पूरे देश के अंदर आगे बढ़ेगा तो भारत को विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को कोई रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब भी हम संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करते हैं तो ये भारत के उन महापुरुषों का अपमान है जिनके बल पर ये देश स्वतंत्र हुआ। आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं जिसमें हमारे संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए, क्योंकि ये क्षण देश की आर्थिक समृद्धि मात्र नहीं बल्कि हर नागरिक की खुशहाली का प्रतीक होगा। विकसित भारत की संकल्पना हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए, क्योंकि यह क्षण केवल देश की आर्थिक समृद्धि का मात्र नहीं, हर नागरिक की खुशहाली का दिन होगा। लखनऊ में हुए गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भारतीय सेना, उत्तर प्रदेश पुलिस और अर्धसैनिक बलों से सुसज्जित परेड ने सभी के हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना को नव ऊर्जा प्रदान की। साथ ही विद्यालयों के छात्र छात्राओं और विभिन्न राज्यों से पधारे लोक कलाकारों ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सीएम ने सभी राष्ट्र नायकों और वीर बलिदानियों की स्मृतियों को नमन कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। 77वें गणतंत्र दिवस पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और राज्यों से आए प्रतिभाशाली कलाकारों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा, इन कलाकारों ने अपनी मनोहरी प्रस्तुति के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और राष्ट्रीय एकता की भावना को सजीव रूप से प्रस्तुत किया। इनकी कला साधना एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और अधिक प्रगाढ़ करती है। सभी प्रतिभागी कलाकारों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, उज्जवल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इस साल झांकी विरासत से विकास की थीम पर आधारित थी। झांकी का मुख्य आकर्षण बांदा जिले का ऐतिहासिक कालिंजर किला रहा, जो न सिर्फ स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है बल्कि यहाँ का भगवान नीलकंठ महादेव का पौराणिक मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र भी है। झांकी में कालिंजर किले के माध्यम से प्रदेश की प्राचीन विरासत को जीवंत रूप से पेश किया गया। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कर्तव्य पथ पर आध्यात्म और सनातन संस्कृति का जयघोष हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, वो 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के गौरव ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को उनके अदम्य साहस और उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया। सीएम ने कहा, आपकी निडरता, प्रतिबद्धता और संयम से भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई उड़ान प्राप्त हुई। आपकी असाधारण उपलब्धि हमारी भावी पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए अनंत मंगल कामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों के नाम पत्र लिखा। सीएम ने कहा, हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता का अमूल्य उपहार प्रदान करता है। ये संवैधानिक मूल्य लोकतंत्र की आत्मा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं विशेष रूप से प्रदेश के युवाओं से आह्वान करता हूं कि वो संविधान के आदर्शों को आत्मसात करते हुए नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के प्रति समर्पण और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का संकल्प लें। सभी प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।